और यहाँ पे लेस माई एसक्यूएल को ओपन करना, क्लिक करना, जो भी आपने पासवर्ड डाल रखा है इंस्टॉलेशन के टाइम पे, इस तरीके से कमांड आपके पास आ जाएगी। ठीक है, एक डाटाबेस बनाता हूँ, एक डाटाबेस तो प्रीवियस रखा है, मैं उसको भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो हमें प्रीवियस डाटाबेस में ही काम करना है, तो शो डाटा बेसिस, DATA डाटा बेसिस, ये आगे हमारे बने हुए डाटाबेस। डाटाबेस को बनाने के लिए कल कमांड पढ़ी थी हमने, क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस का नाम। तो हमने यहाँ पे बनाया एक डाटाबेस को एंट्री करते हैं, यूज एडमिन के अंदर चलेंगे, जिस भी डाटाबेस के अंदर आप जाना चाहते हैं। क्लियर, इसके अंदर एक टेबल बना देते हैं, क्रिएट टेबल EMP, ब्रैकेट ओपन, एंटर मारा, कंटिन्यू का ऑप्शन है, आईडी इंटीजर टाइप की, नेम वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का, यहाँ दे दिया सैलरी, चलो मोबाइल नंबर डाल दो, बस। ठीक है, और एज दे देते हैं यस। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, टर्मिनेट। अब क्या करें, इस नाम से टेबल मेरा ऑलरेडी पहले से बना हुआ रखा है, तो इसे कर देते हैं हम स्टार। ठीक है, इसी का निकल रहा, कोई बात नहीं, कोई टेंशन मत लो, आज कर जाएगा वो। हाँ दिया शो टेबल्स, भाई करंट डाटाबेस में चेक करना है कि टेबल कितने हैं मेरे पास, और हमारा टेबल एग्जिस्ट है या नहीं। आ गया टेबल का, अगर मुझे नहीं, सिर्फ करंट डाटाबेस में चेक करता है डुप्लीकेट रिकॉर्ड। ठीक है, उसके बाद इसमें कोई रिकॉर्ड फिल करना है, इंसर्ट इनटू स्टाफ, ऑल रिकॉर्ड, स्पेसिफिक रिकॉर्ड, नल, नॉट नल, क्लियर है ना। तो हमने दिया यहाँ पे ऑल रिकॉर्ड डाल दिए, वैल्यूज सारे ही रिकॉर्ड फिल कर दे मेरे पास। तो रिकॉर्ड डाल दिया हमने यहाँ पे, टेबल में है ID1 कोमा नेम इक्वल्स टू सचिन कोमा मोबाइल इक्वल्स टू दिस कोमा एज इक्वल्स टू 20, कोमा लगाया, एक रिकॉर्ड और डालना है, मल्टीपल रिकॉर्ड एक साथ डाल सकते हैं, कल हमने पढ़ा था कोमा लगा के। यहाँ डाल दिया ID2, यहाँ दे दिया नितिन, और यहाँ डाल दिया 9822 इज 25, ब्रैकेट, एक रिकॉर्ड और डाल दिया ID3 कोमा, यहाँ आ गया सचिन कुमार। सेम नाम भी डाल दोगे तब भी भाई, कंपनी में सेम नाम के यूजर होते हैं। तो यहाँ डाल दिया 98 निर्देश, डाल दी 21, ब्रैकेट, एक रिकॉर्ड और डाल दिया हमने इसमें लास्ट, ID नंबर 4 कोमा, इसे कर देते हैं अमित, और ये कर दिया क्या कर दिया 9811 कोमा, फीस डाल दी। क्या चीज, अभी तो ऐसी कोई मैंने कंडीशन लगाई नहीं है कि डुप्लीकेट नंबर अलाउ ना कर। अभी हमें फिल्टर चलाना है तो पता होना चाहिए डुप्लीकेट डाटा के लिए, तो उसके लिए डाटा बहुत सारा डालना पड़ेगा, तो हम कम रिकॉर्ड में फिल करते हैं डाटा। 4 रिकॉर्ड डाल दिए हमने,
एंटर करने के बाद सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टाफ। क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है? सिंगल एक रिकॉर्ड डालना तो एक आ जाएगा, स्पेसिफिक डालना हो तो स्पेसिफिक आ जाएगा। क्लियर? चले आगे। अब यही विजुअल, पूरा विजुअल आपका ग्राफ में क्रिएट होगा वहां जाके आपके पास पावर बीआई के साथ। क्लियर? अब हमने क्या किया, अब इसके अंदर देखो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम। अगर आप चाहते हो कि भाई पूरा टेबल विजिबल ना हो, इसके अंदर स्पेसिफिक कॉलम ही विजिबल हो, तो आप क्या कर सकते हो, कॉलम लिस्ट। लाइक एक ही कॉलम डिस्प्ले करना है मुझे। क्लियर? एक से ज्यादा कॉलम डिस्प्ले करने हैं, सीक्वेंस मैटर नहीं करता, याद रखना। आगे पीछे सब लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि जिस सीक्वेंस में मैंने बनाया है उसी सीक्वेंस में है, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। बस एस्ट्रिक का मतलब ऑल कॉलम की डिस्प्ले कर, एस्ट्रिक हटा दे तो स्पेसिफिक। मिनिमम एक, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। एक कीवर्ड चला के देखता हूं मेरे वर्जन में सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा। कर रहा है, देखो इसमें सपोर्ट कर रहा है। अब देखो मैंने प्रिंट करा ये दिस, इतना क्लियर। अभी यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो रहा है, नेम एज आईडी। मैं क्या चाहता हूं, जब डाटा डिस्प्ले हो स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट की एज, यानी कि एक मीनिंगफुल डाटा दिखे। तो अगर आपको टेम्परेरी बेसिस पे अपने कॉलम का नाम चेंज करना है, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी बेसिस पे जब तक मैंने कमांड रन कर रखी है, तो हमने क्या किया, एस डाल दिया। फुल नेम जरूरी नहीं हर कॉलम का करूं, मेरी रिक्वायरमेंट है एक का करूं, दो का करूं, या सिंगल सबका कर दूं। कॉलम का नाम चेंज हो गया, टेम्परेरी। यानी गलती से अगर मैंने देखो इसकी जगह ये कमांड चला दी, तो डाटाबेस में स्टोर है वही रहेगा। ये सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूं कि रन टाइम पे क्या दिखाया जाए। डाटाबेस में चेंजेस नहीं हो रहे, टेम्परेरी व्यू चेंज हो रहा है खाली, बस। क्लियर? जैसे मान लो स्कूल का सॉफ्टवेयर बन गया, एक स्कूल ने क्या कहा, मुझे फुल नेम दे दो, दूसरे ने कहा मुझे स्टूडेंट का नाम दे दो, तीसरे ने क्या कहा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडिल नेम दे दो। ठीक है सर, बैक 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 देखना। तो उस केस में मैं बार बार तो लिखूंगा नहीं। किसी ने कहा स्टूडेंट आईडी लिख दो, किसी ने कहा रोल नंबर लिख दो, किसी ने कहा एम्प्लॉय आईडी डाल दो, किसी ने कहा कॉलेज आईडी डाल दो, सबके लिए अलग अलग तो बनाऊंगा नहीं। बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर का एक ही रहेगा, डाटा सबको उसके हिसाब से दिखा दूंगा, तो वो रहेगा एस कीवर्ड। क्लियर है यहां तक? क्लियर या कुछ पूछना है ये बताओ? टेम्परेरी कॉलम का नाम चेंज करना हो, क्लियर है? चलें आगे। तो एक बार में कुछ नहीं होगा, हर बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर यहां तक? देखो ये कमांड जो लिखी है मैंने, टेम्परेरी चेंज कर दिया भाई, वो तो परमानेंट सॉल्यूशन हो गया कि जब टेबल बनाया तब कर दिया। तो गारंटी थोड़ी है भाई सॉफ्टवेयर बनने के बाद भाई जिस यूजर का सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो क्या चेंज नहीं कराएगा, प्रोग्राम मेंटेनेंस पे तो बिठाएगा ना। तब के लिए भी तो ऑप्शन चाहिए मुझे भाई। फर्स्ट टाइम तो मैं शीट दे दूंगा आपको कि ऐसे ऐसा बना लो भाई, उसके बाद क्या गारंटी है कि मैं चेंज नहीं कराऊंगा आपसे? अगर मैं चेंज कराता हूँ और आप दोबारा से चीजें डेवलप करोगे तो पैसा तो बहुत लगेगा ना। कंपनी क्या कहे कि भाई दोबारा इतना टाइम नहीं है कि दोबारा से मैं इस काम को कराने के लिए अपने डेवलपर को 10 दिन बिठाऊं। एक काम कर, कोई और सोल्यूशन निकाल। भाई यूजर को दिखाने से तो मतलब है, बैकग्राउंड में क्या लॉजिक चल रहा है आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो एस कीवर्ड लगा के हम चेंज कर देंगे। क्लियर? टेम्परेरी व्यू आपको दिखा दिया। अब जब जब यूजर इस कमांड को रन करेगा भाई अंदर लॉजिक तो चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, लेबल। क्लियर? चलें आगे, कुछ पूछना है?
तो टेम्परेरी कॉलम का नाम चेंज करना हो, स्पेसिफिक कॉलम की लिस्ट डिस्प्ले करनी हो जाएगी, या कुछ पूछना है? ठीक है, इंटरव्यू में बस इसी तरीके के क्वेश्चन पुट अप करेंगे, ये टेबल है, इसको ऐसे करना है तो कैसे करोगे? वो पूछेगा नहीं आपसे, वो कहेगा स्टेटमेंट लिख दो। ठीक है, अगर वो कहेगा मुझे टेम्परेरी नहीं परमानेंट चाहिए, तो रीनेम कमांड बताई थी मैंने, तो उसको चलाओगे अपनी। क्लियर? रीनेम परमानेंट कमांड है और ये टेम्परेरी। क्लियर? चलो, इसके बाद हमने लगा दिया यहाँ पे, देखो एस्ट्रिक। एक बार फिर कॉल करता हूं, डाटा आ गया। अब मुझे मान लो फॉर एग्जांपल दो कॉलम को मर्ज करना हो। अरिथमेटिक ऑपरेटर तो आप लोगों ने पढ़े ही है, बट यहाँ पे थोड़ा मीनिंग अलग है। जैसे अगर आपको दो कॉलम को मर्ज करना हो, आपने क्या किया, सिलेक्ट, भाई एस्ट्रिक में तो पॉसिबल नहीं है, सिलेक्ट ए नेम डिस्प्ले कर, मोबाइल को डिस्प्ले कर, एज को डिस्प्ले कर फ्रॉम स्टार। क्लियर? यहां पे गया, ठीक है, कंकैटिनेशन कर दिया हमने, आ गया। उसने देखो ऑटोमेटिक क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो इसमें एज तो हटा दिया फिर। है? अरे इसमें एस एस क्यों ढूंढ रहे मैं हो? एस को मत देखो, अंदर का लॉजिक पार्ट देखो। जब सैलरी बन रही होती है कि 30 दिन में से 10 दिन प्रेजेंट हूं, तो 30 × 12, बात समझ रहे हो? मैं तो कह रहा हूँ कि दे इसमें जैसे दिया। मोबाइल। अरे सुनो तो सही, पहले रुको। 100 रुपए पर डे की सैलरी है। अब आपको मंथली सैलरी फाइंड करनी है, तो क्या बार बार फाइंड करोगे? नहीं, हम डीवी में सेट कर देंगे कि ये एम्प्लॉई है, इसकी पर डे 500 रुपए मिलता है। कितने दिन प्रेजेंट है? 10 दिन। तो ऑटोमेटिक वो 10 × 10 मल्टीप्लाई कर देगा। तो वो हो गया तो हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसमें तो पहला जैसे आपने जो मोबाइल पहला लिया था उसको ही इसने कैलकुलेट किया है, बाकी एज वाले उसका तो वैल्यू को हटा दिया। अरे वही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम लेबल की तरफ मत जाओ, लॉजिक को सुनो पहले, अपनी मत सुनो उसके अंदर पहले। अरे देखो तो सही है क्या, उसके बाद क्वेश्चन को आगे पूछो। ठीक है, हमने क्या करा है, मोबाइल प्लस एज। एज। मोबाइल क्या था, 9811। एज कितनी थी इसकी, 20। तो कितना हो गया, 9831। ठीक। क्लियर? समझ आया? यस सर। ये कि कहाँ पे बनेंगे, देखो मैं टेबल और बना के दिखा रहा हूं तुम्हें। क्रिएट टेबल, यहां दे दिया हमने, सैलरी बनने जा रही है। अब सैलरी बनने के लिए क्या चाहिए, सिंपल आईडी इंटीजर टाइप की, नेम चाहिए। नेम चाहिए, और पर डे में कितना पे कर रहा हूं आपको। क्लियर? और पर डे पे कर रहे हैं हम इंटीजर के अंदर, और यहाँ कर दिया एपी, एब्सेंट और प्रेजेंट। क्लियर? या कह सकते हो कि आप अटेंडेंस। यस। अब यहाँ पे मैं डेली 1 2 3 ऐसे ऐड होगा। क्लियर? एक तो तरीका ये हो गया, भाई उसके लिए मुझे पूरा टेबल बनाना पड़ेगा, तो आगे जाके हम बनाएंगे। मैं भी हल्का सा आपको अर्थमेटिक के बारे में दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें रिकॉर्ड डाला, इंसर्ट इनटू, यानी कि मैंने बायोमेट्रिक में गया, बायोमेट्रिक के अंदर जाने के बाद हमने चेक करा कि कौन सा यूजर ने कितनी बार थंब लगाया है। बस यही लिखूंगा मैं। एक रफली रजिस्टर मैंने ओपन कर लिया, उसमें लिख दिया संजय, जिसका कोड E001 है, 10 दिन आया है। विनय, जिसका कोड E009 है, 20 दिन आया है। इतना ही तो करूंगा काउंट्स रूम में, और तो कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि बायोमेट्रिक मशीन चल रही है। तो ये थोड़ी बोलूंगा 1 तारीख को आया, 2 तारीख को आया, 3 तारीख को आया है। ये दिक्कत कब आएगी, जब यूजर को लगेगा यार मेरी सैलरी 25 दिन की आनी थी बट आई 20 दिन की है, तब वो चेकिंग होगी पूरी की पूरी। क्लियर है यहां तक? यस सर। तो सैलरी बनाने के लिए क्या दिया, इंसर्ट इनटू दिस, ID101, नेम डाल दिया अनिल। अनिल के बाद यहां दे दिया हमने दिस, और पर डे अनिल को दिया जाता है 500 रुपए, और ये कितने दिन आया है, 20 दिन। एक रिकॉर्ड और डाल देता हूं, 2, कंपेयर हो जाएगा 205। इस सीरीज अनसीरीज में चलेगा डाटा अटेंडेंस का।
तो यहाँ डाल दिया सुमित, और यहाँ दे दिया, इसको देते हैं हम 1500 रुपए, और ये आया है पूरे 30 दिन। रिकॉर्ड कॉल करा हमने, ठीक है। अब हमने क्या किया भाई, पूरा मंथली का मैंने चार्ट डाल दिया कि मेरे पास 100 एम्प्लॉय थे। अब मैं दिन तो काउंट करूंगा नहीं, सिर्फ बायोमेट्रिक मशीन में गया, उसने अपने आप ही मुझे एक्सेल शीट बना के दे दी, और उस एक्सेल शीट को मैंने अपने डीबी में उतार दिया। अब उतारने के बाद इनकी सैलरी बन रही है। अब अकाउंटेंट का बैठ के एक एक सैलरी लिखेगा, भाई कंपनी में 2 एम्प्लॉय तो है नहीं, हजारों एम्प्लॉय है। तो उसने क्या किया, कह रहा सिंपली उसने क्या किया, अर्थमेटिक ऑपरेटर चलाया, भाई जिसकी आईडी है, जिसका नाम है, क्लियर, कोमा, पर डे कितना लेता है वो लिख दिया, कितने दिन उसकी अटेंडेंस थी वो लिख दी, और यहां डाल दिया टोटल सैलरी कितनी उसकी बनती है, मंथली सैलरी। तो मंथली सैलरी के लिए उसने क्या करा, पर डे प्लस अटेंडेंस एज क्या दे दिया, ये तो मल्टीप्लाई। टेम्परेचर सही, तो टेम्परेचर के लिए यूज करें ना, एज जो है एज। हाँ, मल्टीप्लाई होगा, अभी हो गया मल्टीप्लाई फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, सैलरी। अच्छा, सैलरी। ठीक है, न्यू टेबल कहाँ बना, अभी वही तो कमांड चलाई थी ऊपर, भूल गए, एस। ये तो सब परमानेंट, ये तो क्या ना परमानेंटली वो हो गया ना, टेम्परेरी हो गया जो आपने डाला एज मंथली सैलरी। कॉलम कहाँ ऐड हुआ, टेबल दूसरी है, एस का मतलब ये नहीं है, एस का मतलब मैं इसका नाम ही चेंज कर सकता हूँ। नाम। मैंने 2 टेबल को मर्ज करा, अगर मैं 2 कॉलम को मर्ज करता हूँ, देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ कुछ नहीं लिखता हूं तो पहले वाला आउटपुट दिखाएगा, यही दिखा रहा था पहले। अब ये अच्छा तो लग नहीं रहा, तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा व्यू देने के लिए दे दिया नाम मंथली सैलरी, ताकि जब मैं इसका ग्राफ प्रोवाइड कराऊं तो आपको समझ आ जाए। अब मैं इसे 10 बार चलाऊं, देखो कल की डेट में क्या हुआ, एक नया यूजर था, उसकी सैलरी डालना मैं भूल गया, तो हमने क्या किया, मुझे कुछ करना नहीं है कुछ, अब 201, इसका नाम था अनिल कुमार, और इसको हम देते थे 100, और ये आया था सिर्फ 26 दिन। एंटर दिया, भाई हमने इसकी एंट्री मारी। अब एंट्री मारने के बाद अपनी कमांड फायर करी, आगे सैलरी बन गई उसकी। अब वो क्या कहेगा, भाई जितने लोग ये बायोमेट्रिक पंचिंग हुई है उतनों का रिकॉर्ड अपने आप आता रहेगा। क्लियर है यहाँ तक, या कुछ पूछना है, ये बताओ पहले। अच्छा सर, इसमें जैसे ये क्या नाम से आईडी नंबर सीरियल नंबर अगर मुझे चाहिए, जैसे मान जाओ कि वो एक भी से एक बाद में देखो, उसकी जल्दी मत करो, अभी मैं बताऊंगा अपने आप आपको भी, ठीक है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, समझ आ गया। इसका मेन काम क्या है डाटाबेस का, हर काम एक्सेल से या डॉटनेट के सॉफ्टवेयर से मैं नहीं कर सकता, मैनेज मैं यहीं से करूंगा। ग्राफ में क्या करोगे आप, इसमें कमांड को डाल दोगे, पाई चार्ट हिस्टोग्राफ बना के दे देगा कि ये इतने दिन आया था, ये इतने दिन आया था, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर है यहां तक, तो प्लस माइनस डिवाइड सब चल जाएगा, या कुछ पूछना है इसमें, ये बताओ। ये मेरा क्या हो गया, टेम्परेरी एक नया कॉलम भी साथ में ऐड हो हो गया। गया। टेबल से क्या लेना देना, तो टेम्परेरी भी हो तो हर महीने सैलरी चेंज ही तो होगी, क्या फिक्स है कि हर महीने आप 20 दिन ही आओगे, ऐसा तो नहीं है ना। देखो मंथली सैलरी का जो कॉलम है हम डाटाबेस में डालेंगे ही नहीं, भाई हमें पता है ना कि यूजर क्या करने वाला है, ये भी तो सोचो, हर रोज चेंज होगी, हर रोज थोड़ी डालूंगा मैं, भाई वो तो महीने में एक दिन चलना है। मैं चाहूं तो उसको डीबी के अंदर भी फिट करा सकता हूं, उसको कराने का तरीका दूसरा है, मैं बताऊंगा कैसे फिट होगा। अगर मुझे थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर समझ आ गया तो शॉर्टकट करने में दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर, यानी कि एक शॉर्टकट तरीका भी है इसके अंदर कि मैं जैसे ही अटेंडेंस डालूं वो अपने आप कॉलम भी बनाएगा और अपने आप वैल्यू भी बनाएगा, मुझे ये लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्लियर, बट इंटरव्यू के टाइम पे वो क्या कहेगा, पहले बताओ मैन्युअली चलता कैसे है, ताकि मुझे पता हो जो यूजर सामने बैठा है उसको आता है या नहीं आता। क्लियर,
तो अर्थमेटिक अगर ऑपरेटर कॉल करने हो जाएंगे, या कुछ पूछना है ये बताओ? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलें आगे। उसके बाद अब कई बार क्या हुआ, हमने डाटा तो प्रेजेंट कर दिया। अब डाटा प्रेजेंट करने के बाद सीनियर ने क्या कहा, या फिर हमारा कस्टमर था, उसने क्या कहा, सर डाटा तो आपने दिखा दिया प्लस माइनस जो मुझे चाहिए था। भाई एस कीवर्ड लगा के आपने दिखा दिया, थोड़ा मैंने कह दिया सर इसका थोड़ा नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा अच्छा कर दो, भाई मुझे आगे प्रेजेंट करना है अपने टीम लीडर को। तो हमने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है, अगर आपको प्रेजेंट करना है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा नेमिंग कन्वेंशन आपको दे देते हैं। यहाँ डाल दिया हमने, यहाँ दे दिया हमने एम्प्लॉय कोड एस फुल नेम, इसको थोड़ा कैपिटल में कर दिया, पर डे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, और यहाँ पे कर दिया एस अटेंडेंस कर दिया प्रेजेंट। अरे चलो यहाँ पड़ा गया, इतना क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर? स्पेलिंग गलत है थोड़ी, यानी हमने पूरा उसमें डेकोरेट कर दिया। अब उसने क्या कहा, चलो यार आपने इतना काम कर ही दिया है तो एक काम और कर दो, थोड़ा सा कहाँ, अच्छा। अब उसने क्या कहा, डाटा तो आपने प्रेजेंट कर दिया, थोड़ा सा इसको ऑर्डर में भी दे दो। भाई या तो अल्फाबेट आप इसके बेस पे बना दो, या तो एम्प्लॉय कोड। एम्प्लॉय कोड, यानी किसी भी कॉलम के बेस पे अगर ऑर्डरिंग दे सकते हो तो पॉसिबल है तो दे दो, ताकि मुझे समझने में आसानी हो। क्योंकि जब ग्राफ चलते हैं तो हम क्या कहते हैं, ए वाले अल्फाबेट सारे पहले आ जाएं। भाई किसी ना किसी कॉलम के बेस पे ऑर्डर चलाओगे। तो हमने क्या किया, सैलरी ऑर्डर बाय, किसके कौन से कॉलम के बेस पे चलाऊं? फुल नेम नहीं लिखना है, ये एम्प्लॉय डाल कोड। देता हूँ एम्प्लॉय कोड, एक सीरियल नंबर बन जाएगा। कोई बात नहीं, यहाँ दिया हमने एम्प्लॉय कोड। एम्प्लॉय कोड नहीं लिखोगे, ओरिजिनल कॉलम का नाम क्या लिखना, आईडी। और डाटा किस फॉर्मेट में दे, असेंडिंग ऑर्डर, लो टू हाई। ई कॉमर्स पे देखते हो आप, प्राइस के साथ। देखो हो गया सेट, 101 205 201 फिर 205। तो इसमें अगर मैं चाहता हूँ कि सर एएससी की इसका जो शॉर्टकट फुल टोटल फॉर्म है होता नीचे है आए तो असेंडिंग, ये शॉर्टकट होता है एएससी। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ कि जो मंथली सैलरी है उसका टोटल मैं नीचे दिखाना चाहता हूँ, तो आ जाएगा नहीं आएगा? देखो हर चीज पॉसिबल नहीं है इसके अंदर, ठीक है, ये डाटाबेस है, तुम्हारी एक्सेल शीट नहीं है। क्लियर? ठीक। ये आपका सिर्फ एक्सेल शीट का काम कम कर रहा है, आपको फॉर्मूले कम लगाने पड़ेंगे, सिर्फ फैचिंग करो डाटा की अपनी। क्लियर? ठीक बट अगर आप सोच रहे हो कि 3 रिकॉर्ड के बाद चौथे रिकॉर्ड के यहाँ पे जाके मैं टोटल दिखा दूं, वो इसके बस की नहीं है। क्लियर? है। अगर तुम्हें यहाँ पे असेंडिंग की जगह क्या चाहिए, डिसेंडिंग। 205 आ गया, 201 101। क्लियर? ये आ गया। अब किसी भी कॉलम के बेस पे कर सकते हो। क्लियर? ऑर्डर बाय, एस कीवर्ड, अर्थमेटिक ऑपरेटर, सिलेक्टेड कॉलम लिस्ट डिस्प्ले करना। कुछ पूछना है? सर आईडी वहां हमने लिखा है यहाँ एम्प्लॉय कोड। अरे फिर वही तो मैं कह रहा हूँ, एम्प्लॉय कोड क्या है, टेम्परेरी। तो टेम्परेरी के बेस पे थोड़ी लॉजिक चलता है, चलेगा तो परमानेंट के बेस पे। कैसे देखोगे ओरिजिनल देखनी है तो बताओ, क्या कमांड होगी ओरिजिनल के सर लिए? परमानेंट अगर हम रिन्यू करना चाहते हैं तो हो जाएगा? बस फिर क्लियर। ये तो टेम्परेरी व्यू दिखा दिया मैंने आपको, वो तो ओरिजिनल तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम डालोगे आ हाँ जाएगा यस। आपके पास। यस सर। क्लियर? भाई अब जब प्रोजेक्ट बनाओगे, अपना प्रोजेक्ट में काम करोगे तो ऐसी चीजें मिलेंगी ना करने के लिए, फिर कैसे करोगे? ठीक है, कई बार क्या होता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडिल नेम 3 अलग अलग लिखते हो,
बट जब प्रिंट करने की बारी आएगी तो क्या करोगे, एक साथ अमित कुमार पांडे, क्या 3 अलग अलग रो में डालोगे या एक ही रो में डालोगे? तो उसके लिए क्या यूज किया जाएगा, प्लस प्लस। एस का काम होता है कॉलम का नाम चेंज करना टेम्परेरी, या तो लिख लो कॉपी में, कंफ्यूज मत रहो, इसमें घूमते चले जाओगे डीबी के अंदर। तो ये रिकॉर्ड, इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा नहीं मिलेगा? मिल जाएगा, टेंशन ना लो, तुम मत घबराओ, मत दे दूंगा रिकॉर्डिंग। लिस्टिंग भी तो थोड़ा सा है। इंटीजर वैल्यू होगी तो सम कर देगा, इंटीजर वैल्यू अगर डिफरेंट डाटा टाइप होंगे तो प्रिंट कर देगा। 1 + 1 2 ONE +1 का मतलब ONE 1। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ तक क्लियर है? अगर ज्यादा लग रहा है कि कमांड आगे है, अभी इतने को तो मैं यही रख दूंगा कमांड। बोलो, अगर ऐसा लग रहा है कि यही स्टॉप कर दूं मैं क्लास, तो यही रोक दूंगा। चीजें समझ आनी चाहिए इसकी, क्योंकि ये पूरा का पूरा लॉजिकल पार्ट चल रहा है। ठीक है, इतनी जितना मैंने 3 दिन में कराया है, इसी को घर पे जाके एज अ मार्कशीट बना के देखो। पहले 10 12 20 रिकॉर्ड डाल लो, फिर सबकी मार्कशीट बनाना स्टार्ट करो। और अरे अभी से अगर मैं दे दूंगा बना हुआ, तो फिर सीखोगे क्या उसके अंदर? ये तो सोचो, खुद ही एंट्री करो ताकि टेबल वेबल बनाने सारे आपको आ जाए अच्छे से, क्योंकि ये मांगता है प्रैक्टिस। एक्सेल की तरह थ्योरेटिकल नहीं है कि मैक्रो वैक्रो आपने बता दिया काम चल गया। ये मांगेगा प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के वे पे कहेगा लॉजिक निकाल के दो, क्योंकि यही जान है आपके प्रोजेक्ट की। जैसे आप ई कॉमर्स पे जाते हो, आपने कोई प्रोडक्ट पढ़ा, खरीदा किसी और कंपनी का, रजिस्टर्ड मैं फ्लिपकार्ट पर हूं, पेमेंट करिए किसी और बैंक से, ठीक है, और वेंडर कोई और है किसी कंपनी का जो मेरे को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कोरियर देने कोई और आया, इन सबको मर्ज करके मेल पे क्या आ गई, इनवॉइस बन के। इनवॉइस किसकी आई है, फ्लिपकार्ट की। प्रोडक्ट का कोड लिखा हुआ, ये नहीं लिखा कि किस कंपनी का प्रोडक्ट है। एडिडास का प्रोडक्ट है, एडिडास का नाम तो आएगा नहीं। क्लियर? कौन सा वेंडर उसको सेल कर रहा है, उसका नाम भी नहीं आया, बट उसकी इंफॉर्मेशन तो निकल के आ रही है ना। तो वो किसके बेस पे हो रहा है, डाटा के बेस पे। नहीं तो वहां पे मैं क्या करता, 3 10 12 कमांड लिखता। पहले लिखता कि ये प्रोडक्ट एडिडास का है, दूसरा ये पेमेंट HDFC बैंक से हुई है, तीसरा लिखता ये प्रोडक्ट XYZ वेंडर सेल कर रहा है। तो हमने क्या किया, उन सबको मर्ज करके एक सिंपल लाइन बना के दे दी, ताकि यूजर को ज्यादा भटकना ना पड़े, ना ज्यादा सोचना पड़े। क्लियर? नहीं तो अटेंडेंस में क्या होता, पहले चेक करता कि एम्प्लॉय कौन सा है, आज समझना। ठीक है, अकाउंट्स में कहां पे रजिस्टर्ड है, अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक मशीन पे जाता, फिर इन तीनों को कंपेयर करता कि मेरी कंपनी में है या नहीं, बहुत टाइम लगेगा। तो उसके लिए स्मार्ट वर्क चलेगा DB, कि मैं आपका आधे से ज्यादा काम खत्म कर दूंगा, बस आप मेरी कमांड को यूज करो स्टेप बाय स्टेप। बस टिप पे आपको रखनी है अपनी कमांड, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो लास्ट 3 दिन में जो भी हमने करा है क्लियर है, या कुछ पूछना है? यही काम हमने लास्ट 3 दिन में किया था सारा कुछ। 3 दिन से मैं एक ही काम कर रहा हूँ, इंसर्ट अपडेट डिलीट, और कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। हो जाएगा यहाँ तक? इन्हीं पे सारा काम चलेगा और कुछ नहीं चलेगा। इंसर्ट का मतलब होता है क्रिएट अकाउंट। अब उसको कहने का तरीका अलग अलग है। बैंक में गए, भाई ओपनिंग फॉर्म दे दो। क्लियर? मोबाइल ऐप को रजिस्टर करना है तो क्या कहोगे, ऐप रजिस्ट्रेशन। सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लो। पैन कार्ड के लिए फॉर्म नंबर 5 फिल कर दो। नाम अलग अलग है सबके लिए, कमांड इंसर्ट। यूजर को ब्लॉक करना है। क्लियर? प्रोफाइल में चेंजेस करने हैं, पासवर्ड चेंज करना है, तो क्या हुआ, अपडेट। नाम एक है, लिखने के तरीके अलग है, जैसा प्रोजेक्ट वैसी फंक्शनैलिटी मिलेगी उसमें। क्लियर? कमांड वही रहेगी, वो तभी होगा पॉसिबल जब उस तरीके का डिजाइन यहाँ पे बनाया जाए। तो वही चीज मैं सिखाऊंगा। अगर खाली कहोगे नॉर्मल स्टेटमेंट बता दो, तो ज्यादा 5-6 क्लास ले लो, खत्म DB। बात समझ रहे हो? तो DB खत्म हो जाएगा। DB छोटा सा पार्ट है, बट उसका प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वाइज अगर देखो तो बहुत लेंदी है। ठीक है, बस बेसिक कमांड टिप पे रखते जाओ और इनका मतलब समझते जाओ क्या है, काम हो जाएगा आपका। क्लियर? क्लियर है अजय? क्लियर है? कुछ पूछना है? नहीं सर नहीं। चलूं आगे, यही रखूं? हाँ सर, अभी इसको
पूरा रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम काफी सारी प्रैक्टिस के साथ में अपनी कॉपी में नोट करते चले जाना, इसकी डेफिनेशन ये है, इसकी डेफिनेशन ये है, तीनों क्लास की रिकॉर्डिंग आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। ठीक है, अजय तुम ग्रुप में ऐड हो? ग्रुप में ऐड नहीं हूँ सर। ग्रुप ईमेल आती है, तो मेल आती है तुम्हारे पास? मेल तो आती है सर। बस मेल पे आ जाएगा डाटा तुम्हारे पास। ठीक है, ठीक है। तो ये सारा कर देते हैं, एडिट कॉपी। ठीक है, एज इट इज मैं आपको दे देता हूं तो आपको मतलब समझ आ जाएगा, ये लिखा ऐसा डिजाइन आ गया। ठीक है, तो ये बिना रिवीजन को होगा ही नहीं, हमें डेली रिवीजन करना देखो पड़ेगा। इसमें थियोरेटिकल पार्ट कुछ नहीं है कि इंटरव्यू में जाके बैठ जाओ आप, वो सिंपल सा सिनेरियो पकड़ा देगा तुम्हें बस। कैसा सिनेरियो होगा, हल्का सा एग्जांपल देखो, मैं वो भी दिखा देता हूँ, तुम्हें समझ आ जाएगा करना क्या है। देखो अभी तुमने पढ़ा है जैसे, चलो मैं इसे ही दिखा देता हूँ। ये देखो पढ़ लो सिनेरियो क्या लिखा है, कुछ समझ आ रहा हो तो बताना, इसे पढ़ के फिर बताऊंगा। ये इसका क्वेश्चन है और ये इसका सिनेरियो है, आंसर तुम्हें बताना है। कुछ समझ आ रहा है, क्वेश्चन समझ आ रहा है कुछ, ये बताओ पहले फिर मैं बताऊं। इंटरव्यू में इस तरीके से चीजें मिलेंगी। क्या कह रहा है, राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू लोकेट डिटेल ऑफ कस्टमर। भाई कस्टमर टेबल की डिटेल निकालनी है, विद क्या चाहिए भाई, कस्टमर क्या हो गया, टेबल का नाम, कौन सी डिटेल चाहिए, ग्रेड आ जाए यानी कि ग्रेड वाला कॉलम आ जाए, अबव कितना हो, 100 से ज्यादा हो, रिटर्न क्या करे, जब अगर मिलता है उससे ज्यादा नंबर 100 से, रिटर्न क्या करे, कस्टमर आईडी, नेम, जो जो कॉलम मुझे चाहिए। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया? अब मैं इसको इसी के एडिटर पे लिखूं या तुम्हारे एडिटर पे समझाऊं, तुम्हारे टेबल के हिसाब से? ये लो, ये देखो जैसे मान लो, अब एज्यूम कर लो, चलो मैं इसी के एडिटर पे समझा देता हूँ, ज्यादा समझ आ जाएगा। ये आ गई स्टेटमेंट। ठीक है, क्लिक हो, ये रहा चाहिए यहाँ पे एडिटर। अब देखो ये था क्वेश्चन, तो पहले क्या चाहिए हमें, सिलेक्ट कॉलम लिस्ट, ये सारी कॉलम लिस्ट आएगी, तो सिलेक्ट कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, मैं भी दो ही कॉलम डाल रहा हूं, या मैंने दे दिया सिलेक्ट सबसे पहले चेक करने के लिए, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर, वैलिडेट करता हूं, सबमिट, डाटा आ गया पूरा। अरे ऑनलाइन एडिटर में तभी कंफ्यूज मत हो तुम, इसके अंदर मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ये ये सारा ऑनलाइन डाटा, एडिटर चल रहा है। ठीक है, वहां जरूरत नहीं है मुझे। ये सारा डाटा आ गया सर। हाँ, अब उसने क्या कहा, मुझे क्या चाहिए रिटर्न करते वक्त, या इसको भी बाद में करते हैं, उसने क्या कहा, अबव 100 से 100 से 100, ऊपर 100 नहीं कहा, 100 से ज्यादा। आधे वाले। तो किसके बेस पे, ग्रेड के बेस पे। तो अगर एक्सेल में तुम्हें कॉल करना हो 100 से ज्यादा, कौन सा ऑपरेटर कॉल करोगे? आपने एक्सेल में मार्कशीट बना रखी है, मुझे वो बच्चों की लिस्ट दो जिन बच्चों के नंबर 35 से ज्यादा आए हैं, यानी कि 36 से स्टार्ट हुए हैं, तो कौन सा ऑपरेटर कॉल करते हो एक्सेल में? फिल्टर लगा देंगे। ग्रेटर देन, यानी कि हमने क्या करा, इफ की जगह आ गया वेयर, वेयर ग्रेड ग्रेटर देन 100। वैलिडेट करते हैं, सबमिट करते हैं, देखो 100 वाले गायब हो गए। समझ आ गया? अब उसने क्या कहा कि इसमें से प्रिंट करो कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सिटी, दो कॉलम प्रिंट कर देता हूं, बाकी तो सारे आ ही जाएंगे मेरे। तो एस्ट्रिक हटाया, जो आज पढ़ा था उसमें से क्या आ गया, कस्टमर अंडरस्कोप आईडी, सिटी आ गया, कोमा कस्टमर अंडरस्कोप नेम आ गया। समझ आ गया? आज यही टॉपिक कर रहे थे हम, क्लियरिटी मिल गई? इस तरीके से सिनेरियो आपको इंटरव्यू में पूछे जाएंगे घुमा के। वैल्यू तो आई नहीं इसमें। अरे नीचे आउटपुट आ तो रहा है, देखो ध्यान से। तो वैल्यू अरे हमें ऊपर नहीं दिखाना देखा है। तुमने ग्रेड लिखा? नहीं सर, वैल्यू भी तो दिखाना पड़ेगा उनका कि वैल्यू, अब हमें कैसे पता लगेगा कि वैल्यू। थोड़ा सा दिमाग चलाओ, हर चीज के लिए पॉइंट नहीं होते, स्टेटमेंट लगाओ।
बात समझ रहे हो? जी। क्लियर? ओके। तो यानी कि वो सिनेरियो आपको इस तरीके से डिजाइन करने पड़ेंगे, तभी प्रैक्टिस होगी इसकी आपकी पूरी की पूरी, वरना स्टेटमेंट बता के छोड़ दूंगा वन टाइम, कुछ नहीं होगा। क्लियर? ये तो सर लॉजिकल है, हम भी लगा सकते हैं इसको, जैसे अगर हाँ कंपनी के। लॉजिकल है, ये तुम भी लगा सकते हो। इसके लिए गूगल पे जाओ, सिनेरियो सर्च करो, फिर इनको कॉल करो। जैसे मैंने कह दिया, तुम घर जाके मार्कशीट बनाओ डाटाबेस के अंदर, स्कूल मैनेजमेंट के लिए मार्कशीट बना के रेडी रखो। एम्प्लॉई है तो अटेंडेंस शीट पूरी प्रॉपर तैयार करो, तभी तो सीखोगे इसके अंदर। भाई इंसर्ट अपडेट डिलीट सेलेक्ट करना तो नॉर्मल है, पर उसको एक रिजल्ट में लाना वही मेन काम है इसका। इंसर्ट अपडेट डिलीट तो मैं किसी से भी करा लूंगा, 2 दिन की ट्रेनिंग में देके बच्चे को बिठा के, बट मुझे आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, लॉजिक चलाओ मेरा इसके अंदर। क्लियर? अगर आपने मेरा लॉजिक बना दिया जैसा हम चाहते हैं अपनी शीट के अंदर, जैसा आप एक्सेल में काम करते आए हो, क्लियर, वैसा लॉजिक बन गया, तभी तो मेरे लिए वैल्यूएबल है। वरना इंसर्ट अपडेट तो मैं गूगल से देख के किसी को बिठा दूंगा, तो तुम्हारी जरूरत मुझे नहीं है वहां पे। क्लियर? यस सर। चलो क्लियर हो जाएगा। चलो एक फाइल में आपको देता हूँ। क्लियर है जय? यस सर। तो क्लास होगी मंडे टू थर्सडे, अच्छा, ठीक है? सर ठीक है। टाइम कर लो आप।